चलिए, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या था भाई, एब्सिसिक एसिड जो है 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में 3 अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा खोजा गया था। एक आपका था इनहिबिटर बी, एक आपका था एब्सिसिक 2, एब्सिशन 2, और एक आपका डॉर्मिन था। ठीक है, तो ये जो तीनों केमिकल्स थे, इन तीनों केमिकल्स की जब बाद में स्टडी की जाती है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये तीनों ही केमिकली क्या थे, सेम थे, और इस वजह से क्या था, इसे नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी काम थे ये सब में रोकने का काम कर रहे थे, इनहिबिशन का काम कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि स्ट्रेस के दौरान ये सेल्स में जो कि स्ट्रेस कंडीशन में है उस सेल्स में ये पाए जा रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन भी कहे जाते हैं। देन आता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो है एच.एस. कजन्स द्वारा कंफर्म किया गया कि एक वोलेटाइल आपका सब्सटेंस होता है जो कि फल को पकाने में काम करता है। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वहाँ पे ऑरेंज से इसे निकाला गया, चूँकि ये होता है गैसियस फॉर्म में है, तो इसे एक्सट्रैक्ट करके और जब बनाना में इंसेक्ट बनाना में आपका क्या करा जाएगा, इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे ये जो केला था बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, राइप हो जाता है, पक जाता है। तो यानी कि ये क्या करते हैं, फल के राइपनिंग में भी हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। तो देखो, जितने भी आपके हॉर्मोन्स हैं इनको 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक होता है आपका पीजीआरपी, एक होता है पीजीआर आई, और एक होता है आपका गैसियस पीजीआर। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या होते हैं भाई, यानी कि वो आपके हार्मोन्स जो कि किसी भी ऐसे प्रोसेस को जो कि क्या हो रहा है, एक तरीके से ग्रोथ इनहिबिट नहीं हो रही है, प्रमोट हो रही है, उन सारे फंक्शंस को ये क्या करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि ग्रोथ को इनहिबिट किया जा रहा है, ये आपके आते हैं इस कैटेगरी में। साथ ही साथ गैसियस पीजीआर्स क्या होते हैं, यानी कि एक ही आपका इसमें आएगा, और वो पीजीआर जो कि क्या करेगा भाई, यहाँ पे दोनों ही तरीक़ों से काम कर सकता है। फिर से एक बार समझते हैं, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं ये आपके ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे सेल डिवीज़न हो गया, सेल इनलार्जमेंट हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या हो सकता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस, फ्रूटिंग की प्रोसेस, सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें बेसिकली आपके 3 हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन आ जाता है, साइटोकाइनिन आता है, और जिबरलिन आ जाता है। देन इनहिबिशन का काम जो होता है एब्सिसिक एसिड करवाता है। ठीक है, यानी कि कोई डोमिनेंसी हो गया, एब्सिशन हो गया। ठीक है, तो ये इसका काम करवाते हैं। साथ ही साथ गैसियस पीजीआर जो है वो दोनों तरीक़ों से काम करता है, तो इसलिए इसको हम प्रोमोटर या इनहिबिटर दोनों ही कंडीशन में रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये फल को पकाने में भी काम आते हैं और इलोंगेशन ग्रोथ जो हो रही है उसे रोकने में भी काम आते हैं, यानी कि ये दोनों ही तरीक़ों से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम ज़रा हमारे लास्ट टेबल पर। यहाँ पे पीजीआर जो है इसकी नेमिंग के साथ साथ केमिकल नेचर दिया हुआ है, साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ आपके पाए जाएंगे ये बताया है, और इसके फंक्शन को बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की। ऑक्सिन जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, यानी कि ये आपका IAA भी कहलाता है। जिबरलिन की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं भाई, ये आपके GA3 या G एब्रिविएटेड फॉर्म में भी कहलाते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखो तो आपका साइटोकाइनिन आता है, इसमें 2 आपके फॉर्म्स आ जाते हैं, काइनेटिन और जियाटिन। फिर आता है एब्सिसिक एसिड एंड देन इथाइलिन जो कि गैसियस इन नेचर होता है। हम शुरू से बात करते हैं, जो ऑक्सिन है ये आपका जो शूट है उसके टिप पे पाया जाएगा, रूट के टिप पे पाया जाएगा, या फिर यंग लीफ के टिप पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिबरलिन के, तो ये आपके यंग लीफ में पाए जाएंगे, रूट्स में पाए जाते हैं, सीड्स में या फंगल ग्रोथ में भी पाए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो जिबरेला फुजिकुरॉय होता है, फंजाई का नाम है, साइंटिफिक नेम, वो क्या होता है भाई, उससे आपके ये केमिकल्स निकाले जाते हैं, तो ये उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो साइटोकाइनिन है ये उन साइट्स पे या रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ की सेल डिवीज़न होती है, जैसे कि आपका रूट एपिसेस हो सकता है, शूट बर्ड्स हो सकते हैं, यंग जो फ्रूट्स या सीड्स होते हैं यहाँ पे ये पाए जा सकते हैं। एब्सिसिक एसिड जो भी स्ट्रेस अफेक्टेड
सेल्स होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर चले आओ इथाइलिन, तो ये क्या कराते हैं, सेनेसेंस और राइपनिंग फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात हो गई। नाउ अब हम बात करेंगे इनके फंक्शन की। तो जो आपकी ऑक्सीन हार्मोन है, इसका हम अगर बात करा जाए तो ये क्या करवाते हैं, सेल इलोंगेशन का काम कराते हैं स्टेम में, है ना। साथ ही एपिकल डोमिनेंस भी कराते हैं। एपिकल डोमिनेंस का मतलब आप समझते हो कि ये क्या है, ये एपेक्स है। तो इस जो एपेक्स की बात करी जा रही है यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ये लेंथ वाइज ग्रो कराते हैं, ठीक है। आप जानते हो ना, ये एपिकल बर्ड होता है और एक तरफ आपका लेटरल बर्ड होगा। तो जो ये बर्ड है इसके अक्रॉस क्या कराता है, ये आपका ग्रोथ कराएगा और ये क्या हो जाएगा भाई, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ ये एपिकल डोमिनेंस के साथ साथ जो रूटिंग होती है स्टेम के थ्रू, स्टेम कटिंग के थ्रू वो इनिशिएट कराते हैं, ठीक है। अगर ये हमने ले लिया स्टेम तो यहाँ से रूटिंग की प्रोसेस भी ये कराते हैं ऑकर। साथ ही साथ इनका यूज़ किया जाता है हर्ब्स को किल करने में, हर्बिसाइड के तौर पे, और नाम है इसका 2,4-D। और ये आपके पार्थेनोकार्पी में भी हेल्पफुल होते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, यानी कि सीडलेस फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स की फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, और ये क्या होता है आपका ऑक्सीन के द्वारा करवाया जाता है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है जिबरलिन। जिबरलिन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये इंटरनोड इलोंगेशन कराते हैं। एंड इंटरनोड की अगर बात की जाए तो क्या होता है भाई, इंटरनोड आपको पता है कि अगर ये स्टेम है तो जहाँ से लीफ आपकी बनती है ये आपका नोड है, और दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, स्पेस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। साथ ही साथ एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेप्स या शुगर कैन। साथ ही साथ ये बोल्टिंग भी कराती हैं, यानी कि अचानक से क्या हो जाना, स्टेम की इलोंगेशन बढ़ जाना, है ना, फ्लावरिंग के पहले ही। सेनेसेंस को यानी कि डेथ ऑफ एजिंग को और डेथ को क्या कराती हैं, धीरे कराती हैं, डिले कराती हैं, और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेंगी, ठीक है। फिर आता है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करती हैं, है ना। और एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एपिकल डोमिनेंस अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ये डोमिनेंस था, ठीक है, यहाँ पे मान लो एपिक्सेस जो ऊपर की ओर आपकी लेंथ वाइज इंक्रीज होती चली जाती है, तो ये एक टाइम आता है कि साइटोकाइनिन क्या कराएगा भाई, साइटोकाइनिन इसको अब इनहिबिट करेगा, ठीक है। साइटोकाइनिन अब क्या करेगा, इसको इनहिबिट तो नहीं करेगा बट अब साइड वाइज भी ग्रोथ कराने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन और लीफ सेनेसेंस को डिले कराने का भी फंक्शन इनका होता है। अब हम बात करेंगे अपने इनहिबिटर्स की, ठीक है। तो जो ABA है यानी एब्सिसिक एसिड है, ये जनरली ग्रोथ इनहिबिटर कहे जाते हैं, क्योंकि ये सीड डोमेंसी को इंड्यूस करते हैं, बर्ड को इंड्यूस करते हैं, और जो स्टोमेटा है, जो आपका इस तरीके से स्टोमेटा है, इसके क्लोजिंग के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लोजिंग कौन कराता है भाई, ABA ही कराता है। साथ ही साथ ये स्ट्रेस के दौरान पाया जाता है, इसलिए स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, और ये सेनेसेंस और एब्सिशन को क्या कराते हैं, कॉज कराते हैं। एब्सिशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई पत्ती है ना, एजिंग हुई इसकी, और अब ये इस अपने प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाती है, तो जो ये डिटैच होने की बात है इसे हम कहते हैं एब्सिशन। और बहुत कॉमन से शब्दों में कहा जाए तो पत्ता झड़ जो जाता है ना, इसी झड़ने की प्रोसेस को कहते हैं एब्सिशन, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये आपके फ्रूट राइपनिंग में बेसिकली बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे शूट की इलोंगेशन भी ये इनहिबिट करते हैं, प्रमोट करते हैं। किस चीज़ को, तो जो हॉरिजॉन्टल आपका ग्रोथ होता है इसको प्रमोट करेंगे, एब्सिशन को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है, चाहे लीफ हो, फ्लावर्स हो, या फिर सीड और बर्ड के डोमेंसी को तोड़ते हैं। यानी कि एक तरीके से देखो तो जो फ्रूट है
इसकी राइपनिंग करा रहे हैं, यानी कि ग्रोथ को करा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सीड या बड की डोमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि अब इन ग्रोथ की प्रमोटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो ये फंक्शन है जिसमें कि एब्सेशन को प्रमोट करना, तो ये तो इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करना हो गया ना। और इसी फंक्शन की वजह से इसे क्या कहा जाता है कि ये आपका दोनों ही तरीके से काम परफॉर्म करता है, ठीक है। यानी कि ये डुअल कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म नहीं है, आपका हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका चैप्टर था जिसमें कि हमने पूरा आज कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी टॉपिक या चैप्टर में कोई भी डाउट हो, टॉपिक ना समझ आया हो, पॉइंट ना समझ आया हो, आप पूछ सकते हो। और बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।